अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। औरत को गर्म कैसे किया जाए। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि वो अफराद जो शादीशुदा हैं, सिर्फ वो अफराद इस वीडियो को आखिर तक देखें, उनके लिए बेइंतहा मुफीद है। या वो अफराद जिनकी शादी अभी एक माह या 15 दिनों के बाद होने वाली है, उनके लिए भी ये वीडियो बेइंतहा मुफीद होने वाली है। लेकिन यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट उन अफराद से करूँगा, छोटे बच्चे या वो अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, वो इस वीडियो को बिल्कुल न देखें। तो चलते हैं अपनी मौजू की तरफ। ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है, ज़्यादातर लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि हकीम साहब हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कम है। अक्सर औकात क्या होता है कि वो अपनी अहलिया या अपनी बीवी को गर्म नहीं कर पाते, सेक्स के लिए तैयार नहीं कर पाते और वो खुद जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी वो खुद तैयार होते हैं लेकिन उनकी अहलिया या उनकी बीवी जो है इस काम के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो पाती, गर्म नहीं होती और वो डिस्चार्ज नहीं होती। फिर वो शिकायत कर देती है कि आप बहुत जल्द फारिग हो गए हैं और मेरा कुछ भी नहीं हुआ। तो इस वजह से वो ज़्यादातर अफराद जो है ये शिकायत करते हैं कि हमारा टाइम बहुत कम है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि बहुत से अफराद का टाइम पीरियड जो है बिल्कुल नॉर्मल होता है और उसके बावजूद वो शिकायत करते हैं। तो मैंने देखा कि उसका सबब ये है। तो मैं उनके लिए एक आपको मशवरा उसके लिए देना चाहूँगा कि सबसे पहले सेक्स करने से पहले, यानी इंटरकोर्स करने से पहले या हम बिस्तरी कहें, हम बिस्तरी करने से पहले अपनी अहलिया या अपनी बीवी को गर्म करना या उस काम के लिए तैयार कर लेना बेइंतहा ज़रूरी है। इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, अगर वो काम आपने कर लिया तो आपकी बीवी 1 मिनट से भी पहले तैयार हो जाएगी, गर्म हो जाएगी इस काम के लिए। और आपके डिस्चार्ज होने से पहले, आपके फारिग होने से पहले आपकी बीवी फारिग हो जाएगी और वो बिल्कुल आपकी कनीज बनकर रह जाएगी, वो इतना ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होगी। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए। इन सब बातों को जानने के लिए इसको लाइक और शेयर लाजमन कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मज़ीद बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल पाए। अब चलते हैं अपने मकसद की तरफ। ज़्यादातर ये होता है कि लोग जो है बहुत जल्दी जो है वो हम बिस्तरी कर लेते हैं, ये काम शुरू कर लेते हैं, अहलिया अपनी बीवी को गर्म नहीं करते, जिसकी वजह से वो डिस्चार्ज बेचारी नहीं हो पाती और ये हो जाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सी घरों में नाचाकियाँ, बहुत सी घरों में झगड़े जो है वो जन्म लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी बीवी को गर्म करने का तरीक़ाकार ये है कि उसको अच्छी तरह से उसकी छातियों को मसलें और अच्छी तरह से उससे खेलें और अच्छी तरह से उसको चिमटें। और उसके बाद एक चीज़ मैं उसका जिक्र यहाँ पर ज़रूर करूँगा, उसको अच्छी तरह से उसके बोसे लें। तो ये तो सब कुछ करते ही हैं लोग, लेकिन जो तिब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ऐसा एक उज़्व है, उज़्व मखसूस में मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने आपकी सहूलत के लिए इमेजेस भी दे दी हैं वीडियो में, आप बआसानी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले उज़्व मखसूस में यानी कि आप ये इमेज में दे रहा हूँ, इसमें आप देख लीजिए, आपको आसानी होगी, लेकिन मैं समझा भी रहा हूँ उसके साथ। उज़्व मखसूस के जो ऊपर वाले दोनों लब जो मिल रहे हैं आपस में, तो वहाँ पर एक छोटा सा उभार आपको मिलेगा। इसको उर्दू में या तिब में कहते हैं बज़र और इंग्लिश में इसको कहते हैं कोलेस्ट्रम। तो इसको अगर आप नरमी से, बिल्कुल सख्ती से नहीं, इसकी छेड़खानी करें, इसको छेड़ें, इसको हल्की हाथ से इसको मसलें और इसको रगड़ें हल्की हाथ से, नरमी से, तो औरत बहुत जल्द गर्म हो जाती है, बल्कि वो आपको खींच लेगी, आपसे चिमट जाएगी और सेक्स करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपकी बीवी आपकी कनीज होकर रह जाएगी, आपकी गुलाम होकर रह जाएगी, वो इतना ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होगी। तो ये काम ज़रूर ज़रूर करें और उस वक्त तक जो है आप डिस्चार्ज ना हो, कोशिश करें कि जिस वक्त तक जो है आपकी बीवी या आपकी अहलिया डिस्चार्ज नहीं होती।
अगर आप पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उस बेचारी का कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से आप ये शिकायत करने लगते हैं, यानी आपकी बीवी शिकायत करती है तो फिर आप ये शिकायत करते हैं कि हकीम साहब मेरा टाइम कम है। बल्कि होता यह है कि आपका टाइम कम नहीं है, लेकिन आपके सेक्स करने का अंदाज मुख्तलिफ है, आपके सेक्स करने इंटरकोर्स करने का तरीक़ाकार गलत है। तो इसको दुरुस्त कीजिए, इसको बेहतर कीजिए। तो अगर आपने इसको बेहतर कर लिया तो आप एक कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने पर जो है आप कामयाब हो जाएंगे, और आपके घर में किसी भी किस्म की कोई नाचाकी, कोई परेशानी और तंगी नहीं होगी। आपकी अहलिया, आपकी बीवी आपसे बेइंतहा खुश होगी। और मेरे अजीज़ मोहतरम साथियों, इसके हवाले से कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो हमें आप कमेंट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं, या सोशल लिंक्स में हमें फॉलो कर सकते हैं। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई करें, आपको जवाब दें। और अजीज़ साथियों, अजीज़ दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को लाजमन ऑन करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अगर आप इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमन करें। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।